हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है नेट का दिसंबर के लिए, तो अब आपको एक ही टारगेट अपने सामने रखना है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ पार्ट होता है तो वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कि एमसीक्यू सॉल्व करना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें मैं आपके सामने बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगी जो कि एमसीक्यूज़ हैं, पिछले सालों के पेपर से ही पूछे गए हैं। उसका सॉल्यूशन के साथ में मैं आपके सामने वो पेपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और उसका पीडीएफ जो होगा वो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो दिन में 2 या 3 सेशन होंगे हमारे, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करें, तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में, और इसी तरीके से मैं पेपर 1 के क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं अब प्रिपरेशन थोड़ा तगड़े तरीके से, क्योंकि बहुत सारा अभी पिछला समय जो निकला है वो त्योहारों में हम बिजी थे। हमारे आसपास इतना माहौल इस तरह से बन रहा था कि पढ़ाई में कंसंट्रेट करना भी मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि इतना शोर हो रहा था त्योहारों का। तो चलिए, वो निकल गया है। अब एक ही बचा है दिवाली का। तो दिवाली के त्यौहार तक, जब तक वो आता है, जब तक हम बहुत सारी अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ में पेपर 1 के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। ये दिया हुआ नंबर है जिसमें आपको मुझे सिर्फ मैसेज करना है। आपको मैं शामिल कर लूंगी अपने ग्रुप में और आप हमारे साथ में जुड़े। ऑनलाइन नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको प्रीमियर वीडियोस दूंगी जिसमें कि आपको 2 या 3 वीडियोस मिलेंगे दिन भर में, जिसमें पेपर 1 के, पेपर 2 के वीडियोस होंगे, जिससे आप कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो मुझे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं उस पर अमल करके आपकी और ज्यादा हेल्प कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और पहला प्रश्न है हमारे सामने, ये एजुकेशन के प्रश्न है, और जो एजुकेशन की आपकी पहली यूनिट है उस पर आधारित प्रश्न है ये। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो पिछले सालों के पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं से मैंने लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कोशिश करूंगी कि फटाफट से मैं आपको समझा दूं। और ये साथ ही साथ में मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। इसका शेयर कर दूंगी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास में, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रादर देन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन वाज प्रोपोगेट। मतलब ऐसा कौन सी फिलॉसफी है जिसके आधार पर यदि बात की जाए तो एजुकेशन जो है वो केवल जो ज्ञान है उसके इंटरेस्ट पर, यानी कि आपके इंटरेस्ट पर आता है, ना कि किसी तरह से कास्ट, रिलीजन या फिर कहना चाहिए कोई भी एक दायरे में सीमित होकर आता है। तो देखिए, इस्लामिक एजुकेशन, जैनिस्ट एजुकेशन या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात कहें तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी एक रिलीजन को प्रमोट करते हैं। लेकिन वेदांतिक एजुकेशन जो है वो केवल बात करता है आपके इंटरेस्ट के बारे में, ज्ञान को किस तरह से आप सीख सकते हैं उसके बारे में, ज्ञान को आप कैसे जान सकते हैं उसके बारे में, मतलब परम सत्य आत्म अनुभूति का आप किस तरीके से अपने अंदर संचार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांतिक एजुकेशन। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं कि जैन एजुकेशन में, इस्लामिक एजुकेशन में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में किस चीज को प्रमोट अधिक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है, अकॉर्डिंग टू डैश, मतलब किसके आधार पर ये बात कही गई है, किसकी फिलॉसफी है ना, के आधार पर ये बात कही जाती है कि लॉजिकल इंक्वायरी इज into the nature of reality। मतलब philosophy is a logical inquiry into the nature of reality। किसने कहा है ऐसा? तो जो philosophy है वो एक तरीके से logical inquiry है reality की। मतलब जो प्रकृति में जिस तरीके से यथार्थ होता है, यथार्थ में जो प्रकृति होती है उसको समझने की के बारे में एक तार्किकपूर्ण विश्लेषण किसने किया है, किस फिलोसफी में किया गया है, तो ऐसा किसने कहा है। ठीक है, ये किस फिलोसोफर का कथन है? तो देखिए, कृष्णमूर्ति का, राधा कृष्णन का, श्री अरविंदो का, महात्मा गांधी का। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो कि हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी है कि डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी किसमें, जिसमें कि फिक्टे की डेफिनेशन है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ नॉलेज, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड कॉग्निशन। कांट का कथन है, फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। प्लेटो ने यह कहा था, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग
एज इटसेल्फ, तो ये बात कही थी एरिस्टोटल ने। तो बहुत सारा आपको यहाँ पर मटेरियल मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए, तो वैसा ही यहाँ पर बताया है मैंने। और लास्ट में जो राधा कृष्णन जी हैं उनकी फिलोसफी को लेकर एक डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, फिलोसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। इस तरह से आप कहें तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और बात मिलती है। देखिए ये तो एक क्वेश्चन बना है, अकॉर्डिंग टू डैश फिलोसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशंस आपको दी हुई हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू डैश philosophy is the science of knowledge, according to dash साइंस एंड क्रिटिसिज्म एंड कॉग्निशन। ठीक है, इसी तरह से ये भी 2-3 डेफिनेशन आपको समझ में आ सकती हैं, तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारे सामने, मैच ऑफ द स्कूल फिलोसफी गिवन इन अ लिस्ट रिस्पेक्टिव मेटाफिजिक्स गिवन इन द लिस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की गई है, एक तरफ तो आपको स्कूल ऑफ फिलोसफी दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में हमने पढ़ाई की है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, और यहाँ पर मेटाफिजिक्स दिया गया है, उनकी तत्व मीमांसा क्या क्या है, तो आपको इनमें मैच करना है कॉलम को। देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, तो कोशिश हमें करना चाहिए कि हम इस तरह के प्रश्नों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए पहली बात है, आइडियलिज्म के बारे में बात की गई है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो आप पहले ये पढ़ें, उसके बाद ये वाला कॉलम ध्यान से पढ़ें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू बाय द प्रोसेस एंड चेंज, द कॉस्मोस इज मेड अप नंबर ऑफ एंटिटीज हैविंग वेरियस रिलेशंस टू वन अनदर, वेरियस क्वालिटीज। इसके बाद में अ सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल nature in term of process rather than either substance or structure। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिलाइए कैसे मिलता है, तो मैंने जिस तरीके से किया मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से कोई एक चीज तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी कि देखिए इसका आंसर ये हो सकता है ना। तो देखो ये प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रैग्मेटिज्म जो होता है वो आपका किस चीज पे बात करता है, आइडियलिज्म किस पर बात करता है। जैसे आइडियलिज्म है तो क्या बात करता है, स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा बात करता है ना। तो यहाँ पर हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आइडियलिज्म है उसका सही मैच तो ये होगा, अ सराउंडिंग वर्ल्ड विच इज स्पिरिचुअल। ठीक है, अब चलो हम एक और कुछ मिला लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमारा दूसरा भी सही है। नेचुरलिज्म में प्रकृति की बात की जाती है ना। नेचुरलिज्म जो है वो किसकी बात करता है, प्रकृति की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि प्रकृति की बात की गई, ये 4th है जिसमें लिखा गया है, नेचर इज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस रादर देन आइदर सब्सटेंस और स्ट्रक्चर। तो देखिए दो चीजें हमें समझ में आ गई, आइडियलिज्म में स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है और नेचुरलिज्म में नेचर की बात की जाती है। तो अब यहाँ पर आपको कॉलम मैच कर लेना है कि इन ऐसे ही दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे मिलते हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिलना रेयर होगा। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड ये मिल रहा है, थर्ड, एंड सेकेंड जो है नहीं सी, नेचुरलिज्म सी है, सी का हमको मिल रहा है 4th, है ना। तो ये है आपका सही ऑप्शन। क्लियर, तो इस पे आपको जाना, इस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने सारी ही डिटेल्स आपको दी हुई हैं। आइडियलिज्म किसे कहा जाता है, जिसमें हम सेल्फ के बारे में समझते हैं, आत्मानुभूति की बात में करते हैं। रियलिज्म किस में बात की जाती है, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म किस के बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ में इनको प्रमोट करने वाले जो मेनली फिलोसोफर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रैग्मेटिज्म का है जॉन डीवी, विलियम जेम्स, ये जो है वो क्या है, फेमस आपके प्रैग्मेटिज्म को प्रसारित करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है ताकि कंप्लीट आपको नॉलेज भी मिल जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है जैन फिलॉसफी, चारवाक फिलॉसफी, न्याय दर्शन यानी न्याय फिलॉसफी, और उसमें लास्ट में प्रभाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ से मैच करना है क्या, जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट जो हमारा इसके पहले क्वेश्चन था वैसे ही मैच आपको यहाँ पर भी करना है। तो जैन फिलॉसफी में आप क्या समझते हैं, चारवाक फिलॉसफी में आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3rd, ए का हो जाता है सेकंड, यानी कि
परसेप्शन, इन्फेरेंस, टेस्टिमोनी एंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। तो जैन दर्शन यही कहता है। सेकंड है चारवाक दर्शन के लिए इन्होंने कहा है परसेप्शन इज ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर न्याय के लिए कहा गया है सी, न्याय के लिए थर्ड परसेप्शन, इंटरफेरेंस और कंप्रेशन एंड टेस्टिमनी और वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और लास्ट के लिए फोर्थ ही कहा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका ज्यादा डिटेल मैंने यहाँ पर समझाया है, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है एजुकेशन इज बी ट्रू। ठीक है, पहले तो दो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं या फिर दो कथन दिए गए हैं। उन कथन में आपको ये बताना है दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, क्या है। ठीक है, तो पहले हमें कथन को समझना पड़ेगा। तो जो ए है उसको समझ लेते हैं हम। क्या है, एजुकेशन टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी अ मशीन मेड फैब्रिक बट अ ट्रू बिल्डिंग और लिविंग evocation of the power of the mind and spirit of human being। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इन 1910 श्री अरविंदो घोष left his political activities and went to Pondicherry in search of a more complete experience harmonies द टू एंड ऑफ एग्जिस्टेंस स्पिरिट एंड मैटर। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। श्री अरविंदो ने अपना पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उसको छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाया था। इसी तरीके से फर्स्ट सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। इसको और भी ज्यादा हम इसमें डिटेल में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं अभी पूरा डिटेल आपको समझाने लगूं इसी के बारे में तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, अननेसेसरी आपको मैं दे दूंगी तो आप उसे क्लियरली समझ लीजिएगा। लिस्ट 1 यहाँ पर दी हुई है इंडियन थिंकर की, लिस्ट 2 दी हुई है बुक्स की। दोनों के बीच में आपको देखना है कि क्या चीज मैच कर रही है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, देखिए यहाँ से तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी, गीतांजलि। महात्मा गांधी की क्या थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या थी, देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने कास्ट के बारे में बताया तो कास्ट की थी, और श्री अरविंदो की थी द लाइफ डिवाइन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इसका डिटेल मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ, इसको और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न आपको मिलता है तो आप उसे समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए जा रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि दोनों ही सत्य हैं, एक सत्य है दूसरा असत्य है, इस तरीके की बात बतानी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है डीवी इक्वेटेड स्कूल ऑफ कम्युनिटीज एंड एजुकेशन टू सोशल प्रोसेस। सेकंड दिया हुआ है कॉस्मे एक्सप्रेस। इसको कई लोग चॉम्स्की भी पढ़ते हैं, कॉम्स्की भी पढ़ी जाती है, जब जैसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो चॉम्स्की एक्सप्रेस्ड दैट अल्टीमेट एम ऑफ education is a production of individuals which are different from each other in terms of quality। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में दिए जाए, दोनों बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट सही यहाँ पर नहीं है। डीवी के बारे में भी बताया है, चॉम्स्की के बारे में बताया है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़कर इनके बारे में डिटेल नॉलेज ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म। देखिए आइडियलिज्म का मेन एम क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि आइडियलिज्म बात करता है स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पे टू डेवलप माइंड एंड सर्च ऑफ ट्रू आइडियाज, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बात है यहाँ पर कि आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी कि तीनों ऑप्शन जो हैं और भी नेक्स्ट जो दिए हुए हैं वो किस पर आधारित है, हो सकता है उससे संबंधित प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी विल प्लेट द केस ऑफ विच टाइप ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है पोस्टरी नॉलेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वुड फेवर द स्टेटमेंट सिंस बोथ पेन एंड प्लेजर आर वेल्थ ऑफ मैन दे आर हिज गुड टीचर। देखिए किसने कहा था ये बात। देखिए इस तरह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसने ये कहा था, है ना। तो जिसने कहा है मैं उसी का नाम बताना है यहाँ पर, या फिर जिस फिलोसफी में कहा गया है वहीं पर उसका ही नाम बताना है। यहाँ पे हमारा तुक्का नहीं चलता है, इसलिए बहुत ध्यान से हमको इन सारी चीजों को समझना चाहिए। तो विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वुड फेवर द स्टेटमेंट, कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो कि स्टेटमेंट का फेवर करती है कि बोथ, यानी कि पेन अगर आपको हो रहा है या फिर आपको खुशी हो रही है, मतलब खुशी और गम जिसे कहा जाता है, और वेल्थ आर द वेल्थ ऑफ मैन दे आर हिज गुड टीचर, मतलब व्यक्ति जो है वो जब बहुत खुश होता है तब भी कुछ सीखता है, और जब दुखी होता है, परेशान होता है, तकलीफ में होता है तब भी कुछ सीखता है। यानी कि ये दोनों ही इंसान के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। कहाँ पर कहा गया है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो एक फिलोसफी ऐसी है जहां पर इंसान को एग्जिस्ट कैसे किया जाता है, अस्तित्व कैसे उसका बनेगा इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, उसके बारे में समझाया जाता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया जाता है, आप किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो खुशी और दुख दोनों ही आपको बहुत अच्छे से सिखाता है ये सर्वाइव कैसे करना है ना। तो यहाँ पर बात कही जाएगी एग्जिस्टेंशलिज्म की। अच्छा, एग्जिस्टेंशलिज्म हो चाहे नेचुरलिज्म हो चाहे आइडियलिज्म हो, इन सब के बारे में आपको सेपरेटली वीडियोस मिल जाएंगे सेल्फ लर्निंग में। आपको मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, सभी को आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए है तो, है ना। तो ये थे बाकी मैंने यहाँ पर आपको ये सारे जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ पर शेयर की हैं, तो आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेनिफिट करेंगे आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वैदिक दर्शन, आपका बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और इसके साथ साथ में जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उनके बारे में आप समझना चाहते हैं, तो हमारी जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 1 के नाम से, उसको आप जरूर चेक कीजिए। इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। कल या फिर नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्दी से मिलेंगे जिसमें हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप क्या और समझना चाहते हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि उस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे जरूर पूछिए, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखो, बाय बाय।